जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं पितृ विसर्जन कब है, इसकी विधि, महत्व और पितरों को कैसे करें विदा। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक होता है। इस साल में भादो की पूर्णिमा 20 सितंबर 2021 को और अश्विन मास की अमावस्या 6 अक्टूबर 2021 को है। वैसे तो पूरे पितृपक्ष में पितरों को याद किया जाता है और उन्हें उनके नाम पर तर्पण एवं पिंड दान दिया जाता है। पितृ विसर्जन अमावस्या की शाम को पितरों को विदा किया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा गया है। इसका एक नाम सर्वपितृ अमावस्या भी है। पंजाब, हरियाणा के कई क्षेत्रों में इसे बरमावस भी कहा जाता है। पितरों को विदा करने से पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह मोक्ष देने वाले भगवान विष्णु की पूजा का दिन माना जाता है। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। हिंदू धर्म में इस दिन का महत्व बहुत अधिक है। मान्यता है कि हर साल पितृपक्ष आरंभ होने पर सभी पितृ धरती पर आते हैं और पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वापस अपने लोग चले जाते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को विदा करता है, उसके पितृ देव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, पुत्र प्राप्ति और मांगलिक कार्यक्रम उन्हीं घरों में होते हैं। परंतु यदि पूरे पितृपक्ष में संभव न हो सके तो ऐसे में केवल अमावस्या के दिन ही पितरों को याद करके उनके नाम से दान देने और निर्धनों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे घर परिवार पर उनकी कृपा होती है। इनकी कृपा और आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। धन वैभव का आगमन होता है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यही नहीं, अश्विन अमावस्या के दिन के दान का फल अमोघ होता है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की पहली श्राद्ध 20 सितंबर 2021 को और अंतिम श्राद्ध 6 अक्टूबर 2021 अर्थात अश्विन अमावस्या को किया जाएगा। अश्विन अमावस्या को श्राद्ध करके पितरों को विधि पूर्वक विदाई किए जाने की परंपरा है। इस दिन की श्राद्ध को सर्वपितृ विसर्जन अमावस्या श्राद्ध कहते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित कर भोजन कराना चाहिए और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिना साबुन लगाए स्नान कर साफ कपड़े पहने। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाएं। शाम के समय 4 मिट्टी के दीपकों में सरसों का तेल और रुई की बत्ती डालकर जलाएं। इन्हें घर की चौखट पर रख दें।
एक दीपक लें, उसमें सरसों का तेल और रुई की बत्ती डालकर जलाएं। एक लोटे में जल लें। संध्या समय घर में बैठकर अपने पितरों से यह प्रार्थना करें कि पितृपक्ष समाप्त हो गया है, इसलिए वह परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक में जाएं। साथ ही यह भी निवेदन करें कि अगले साल पितृपक्ष आने तक घर में उनका आशीर्वाद बना रहे। परिवार के सभी सदस्य खुश और स्वस्थ रहें। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो। यह प्रार्थना कर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में एक जलता हुआ दीपक लेकर मंदिर जाएं। मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने पीपल के पेड़ के नीचे वह दीपक रखकर और पानी चढ़ाकर पितरों से यह प्रार्थना करें कि अब वह यहाँ से अपने लोक में जाएं। ध्यान रहे कि पितृ विसर्जन विधि के दौरान किसी से भी बात ना करें। जब मंदिर से लौटकर घर आ जाएं, तब अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर ही किसी से बात करें। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है, इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। इस साल पितृपक्ष 16 दिनों तक चलेगा। इस दौरान पितरों को संतुष्ट करने से आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं। शास्त्रों के मुताबिक देवताओं की पूजा सुबह से शाम की जाती है, वहीं पितृगणों की पूजा दोपहर में की जानी चाहिए। पितृगणों को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को जो भोजन करवाना चाहिए वह दिन के समय होना चाहिए। इसके साथ ही पितृगणों को दान किया गया भोजन गाय, कौवा, कुत्ते को भी जरूर खिलाना चाहिए। पितरों के लिए बनाए जाने वाले भोजन को लोहे की कड़ाही में नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल शुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। पितृपक्ष में हो सके तो दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान सात्विक जीवन जीना चाहिए और तेल लेपन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान इत्र और सौंदर्यवर्धक साधनों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस वक्त कोई भी ऐसा शुभ कार्य करना सही नहीं माना जाता है जो पितृगणों को याद करने की क्रिया में किसी प्रकार की बाधा डालते हैं।